वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं चार्ल्स डिकेंस को लेकर के, वहाँ पर चार्ल्स डिकेंस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करते रहे हैं। जैसे चार्ल्स डिकेंस का जो वर्क ओलिवर ट्विस्ट है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, डेविड कॉपरफील्ड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। इस क्लास में चार्ल्स डिकेंस के वर्क हैं जिनका नहीं है और ना ही उसके कैरेक्टराइजेशन को इन डेप्थ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। वहाँ से कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, सर्टेन फैक्ट्स हैं, वो मैं आप लोगों को कंफर्म करा दे रहा हूँ। जिस नावल की इन डेप्थ एनालिसिस करने की ज़रूरत है उसका एनालिसिस आपको इन डेप्थ करा दिया जाएगा, और जिस नावल का केवल बेसिक कंटेंट आपको समझने की ज़रूरत है उसका बेसिक कंटेंट आपको समझा दिया जाएगा। तो चार्ल्स डिकेंस की ही एक नावल है जिसका नेम है द पिकविक पेपर्स, जिसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इसको हम डिस्कस करते हैं जिस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। इस वर्क की जो सब टाइटल है वो है द पॉस्थ्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। ये इसकी सब टाइटल है इस वर्क की। जो वर्क हैं उनकी सब टाइटल जो होती है जिसको मेंशन किया जाता है उसको कंफर्म रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये वर्क है चार्ल्स डिकेंस का द पिकविक पेपर, ये चार्ल्स डिकेंस की फर्स्ट नावल है। इस पॉइंट को भी आप लोग लर्न रखिएगा। जो ये वर्क है वो पब्लिश हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं चार्ल्स डिकेंस के जो वर्क हैं वो सीरियल फॉर्म में पब्लिश होते रहे हैं। तो 1836 से 1837 के बीच में सीरियल फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर में इसको पब्लिश किया था। जो ये वर्क द पिकविक पेपर्स है, जो ये नावल है, उसका जो इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर का मतलब होता है उसका पिक्चराइजेशन करने वाला, नावल को पिक्चर के साथ में पेंट करने वाला। तो इसका जो इलस्ट्रेटर है वो है रॉबर्ट सीमोर है। रॉबर्ट सीमोर जो है वो आगे चल कर के सुसाइड कमिट कर ले। इलस्ट्रेटर इम्पॉर्टेंट भी है और मैंने आप लोगों के लिए इसको मेंशन भी कर दिया है। देखिएगा जो ये वर्क है, इस वर्क का सेंट्रल प्लॉट क्या है अब हमें समझने की ज़रूरत है। देखिएगा, एक क्लब होता है और जो वो क्लब होता है उस क्लब का जो लीडर होता है उसका नेम पिकविक होता है। पिकविक के कुछ कंपेनियंस भी होते हैं, कुछ साथी भी होते हैं, जिनमें एक विंकिल होता है, दूसरा साथी जो है वो स्नोड ग्रास होता है और एक साथी सैम वेलर्स होता है। ये पिकविक के कंपेनियंस होते हैं, पिकविक के 3 साथी होते हैं। तो पिकविक और पिकविक के तीनों साथियों का जो एडवेंचर है, उनकी जो एडवेंचरस लाइफ है, उसको हाईलाइट चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नावल द पिकविक पेपर्स। तो आप लोग यहाँ पर इतना लर्न रखिएगा कि द पिकविक पेपर्स जो चार्ल्स डिकेंस का नावल है, ये चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नावल है। इसकी सब टाइटल क्या है ये आप लोग लर्न रखिएगा, और ये 1836 से 1837 में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ है। इसका इलस्ट्रेटर कौन है? रॉबर्ट सीमोर। ये आप लोग लर्न रखिएगा। और सिंपली 2 लाइंस में इसका प्लॉट आप लोग लर्न रखिएगा कि जो ये पिकविक पेपर नावल है, ये एक क्लब के लीडर पिकविक और उसके 3 कंपेनियंस विंकिल, स्नॉड ग्रास और सैम वेलर्स की एडवे करता हुआ नावल है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट नावल की तरफ बढ़ते हैं। चार्ल्स डिकेंस की ही ये नावल है जिसका नेम है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है वो एक प्लेस का नाम है इस नावल के अंदर। इस नावल को चार्ल्स डिकेंस ने ही लिखा है। ये नावल है वो पब्लिश हुई थी, वीकली पब्लिश हुई थी, सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुई थी। एक मैगज़ीन थी जिसका नेम था मास्टर हिज क्लॉक, ये मैगज़ीन का नेम है। इस मैगज़ीन में जो ये नावल है वो 1840 से 1841 के बीच में सीरियल फॉर्म में थोड़ा थोड़ा कर करके पब्लिश हुई थी। क्वीन विक्टोरिया जो हैं उन्होंने इस नावल को पसंद किया था, उन्होंने इस नावल को पढ़ा था और उन्होंने इस नावल के बारे में कहा था वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लीवरली रिटन बोला था। क्वीन विक्टोरिया
जो ये नॉवेल है इसका सेंट्रल प्लॉट क्या है और मेन सेंट्रल कैरेक्टर क्या है उसको हम लोग 2-3 लाइन में समझ लेते हैं। देखिएगा, जो ये नॉवेल है वो हाईलाइट करती है एक छोटी सी लड़की नेल की लाइफ को, और नेल का जो ग्रैंडफादर होता है उसकी लाइफ को ये नॉवेल हाईलाइट करती है। नेल जो है वो छोटी सी लड़की है, उसका ग्रैंडफादर है। इन दोनों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है वो ठीक नहीं होती है। नेल का जो ग्रैंडफादर होता है वो एक उधार देने वाले पर्सन जिसका नेम डैनियल क्विलिप होता है उससे उधार ले लेता है। डैनियल क्विलिप जो होता है वो एक मर्सीलेस पर्सन होता है, बहुत ही निर्दयी व्यक्ति होता है, और इस तरीके से नेल और नेल के ग्रैंडफादर को वो एक्सप्लॉइट करता है मनी रिटर्न करने के लिए, उधार को पे करने के लिए। फाइनली नेल और नेल के ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। आगे चल कर के गरीबी और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो वो छोटी सी लड़की नेल होती है और उसका जो ग्रैंडफादर होता है, इन दोनों की डेथ हो जाती है। और इन दोनों की डेथ को चार्ल्स डिकेंस ने इस नावल में कंपेयर किया है कॉर्डेलिया और किंग लियर की डेथ से। कॉर्डेलिया का फादर किंग लियर जो है उसकी डेथ से कंपेयर किया है चार्ल्स डिकेंस ने यहाँ पर लिटिल नेल और लिटिल नेल के ग्रैंडफादर की डेथ को। तो इस तरीके से इस नावल के ये सर्टेन पॉइंट्स हैं, आप लोग अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने 2 नॉवेल्स जो हैं चार्ल्स डिकेंस के, जो कि माइनर नावल हैं, उनका एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में चार्ल्स डिकेंस के जो और भी इम्पॉर्टेंट नावल्स हैं, जो नावल जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है उसको कराया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।